बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको हरिहर काका के प्रश्नोत्तर करा रही हूँ, जिसमें मैंने 1 से 5 तक के प्रश्न करा दिए हैं। आज 6 से 10 तक के प्रश्न कराऊंगी, तो आप भी तैयार हो जाइए मेरे साथ साथ। सबसे पहले प्रश्न पढ़ूंगी। प्रश्न मैं बोर्ड पर नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि प्रश्न जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक का है। आप उसको अपनी पुस्तक से उतार लीजिए। उसके बाद मैं आपको सिर्फ उत्तर नंबर डाल के लिखूंगी, तो आप थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा, संशय में मत रहिएगा। मैं प्रश्न भी पढ़ रही हूँ, साथ में आपको उत्तर नंबर लिख के दूंगी, तो आप उसी हिसाब से प्रश्न करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। तो हरिहर काका के मामले में गांव वालों की 2 राय थी। पहली राय थी कि वो मानते, 2 समूह में वो बट गए थे। एक थे चटोर किस्म के लोग, जो ये जानते थे, खाने पीने के आदी थे, जिनको फ्री में आराम से बैठकर ठाकुर बाड़ी में खाने को मिलता था। और एक थे जो चाहते थे कि खून का रिश्ता है, उसे अलग नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से उस गांव में 2 राय बन गई थी। तो इसको मैं उत्तर के रूप में आपको लिखवाती हूँ। तो चलिए शुरू करिए। उत्तर नंबर 6, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उनके क्या कारण थे। हरिहर काका के मामले में, हरिहर काका के मामले में, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की अलग अलग, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं तो फिर मैं और ठीक है, अलग अलग राय थी और उनके कारण एक तरफ चटोर किस्म के लोग, एक तरफ चटोर किस्म के लोग, एक तरफ चटोर किस्म के लोग थे जो सुबह शाम प्रसाद के बहाने, जो सुबह शाम प्रसाद के बहाने, सुबह शाम प्रसाद के बहाने ठाकुर बाड़ी में भोजन करते थे, भोजन करते थे। वे लोग महंत और साधु संतों को, वे लोग महंत और साधु संतों को, वे लोग महंत और साधु संतों को सुखी रखना चाहते थे। इसलिए हरिहर काका की जमीन, इसलिए हरिहर काका की जमीन, ठाकुर बाड़ी के नाम, ठाकुर बाड़ी के
नाम लिखाने की, ठाकुरबाड़ी के नाम लिखने की हिदायत देते थे। दूसरी तरफ गांव वालों, दूसरी तरफ गांव के प्रगतिशील विचारों वाले, दूसरी तरफ गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग थे। वे किसान थे और जानते थे कि किसान के लिए जमीन का क्या महत्व है। वे लोग चाहते थे कि काका को अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। उत्तर नंबर 7। मैं प्रश्न नंबर 7 पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर भी प्राण त्याग सकता है। अब यहाँ पर लेखक ने ये कहा कि अगर अज्ञान होता है मनुष्य को तो मृत्यु का डर होता है, लेकिन जब उसे ये पता चल जाता है कि मृत्यु तो आनी ही है तो उसके भीतर का डर भी खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ उन्होंने कहा है और इस चीज़ को उन्होंने समझा। जब हरिहर काका भी जान गए थे कि जीते जी अपनी ज़मीन दे दूंगा तो जीते जी मर भी जाऊंगा, तो इसलिए उनके मन अंदर का डर खत्म हो गया था कि कुछ भी हो जाए मैं जीते जी अपनी ज़मीन किसी को नहीं लिखूंगा। तो अब मैं उत्तर लिख लूँ, आप चलिए शुरू करिए। अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से अज्ञान की स्थिति में मनुष्य
मृत्यु से डरते हैं, डरते हैं। लेखक ने इसलिए ऐसा कहा, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हरिहर काका वाली स्थिति में, क्योंकि हरिहर काका वाली स्थिति में, क्योंकि हरिहर काका वाली स्थिति में फंसा हर व्यक्ति हरिहर काका वाली स्थिति में फंसा हर व्यक्ति यह जानता है कि हर व्यक्ति यह जानता है कि बार बार की मौत से अच्छी एक बार की मौत होती है, एक बार की मौत होती है। काका जानते थे कि एक बार जमीन उन्होंने भाइयों के नाम कर दिया तो उनकी जिंदगी नरक हो। देखिए, आपको दिखाई देगा इसके नीचे का कि नहीं? नहीं दिखाई देगा तो मैं इसके ऊपर लिखती हूँ नरक। आगे तो मैं ऊपर लिखूंगी, आप नीचे का तब तक लिखिए। तो नीचे का क्वेश्चन जो है वो मैं अभी छोड़ के रखूंगी, जब ऊपर वाला भी हो जाएगा तब उसे रख करूंगी, तब तक आप नीचे का नोट करते रहिए। मैं बीच बीच में किनारे हटती हूँ, आप लाइन को पढ़ के तब तक लिखते रहा करिए। उनकी जिंदगी नरक हो जाएगी, अतः उन्होंने इनकार कर दिया, और
मौत से टकराने को तैयार हो गए। हरिहर काका की इसी स्थिति पर हरिहर काका की इसी स्थिति को ध्यान में रख कर ही लेखक ने इस कथन को कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया ये। अब मैं नीचे का भी रब करूंगी, आप इसको तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? अपने विचार प्रकट कीजिए। तो समाज में रिश्तों की बहुत अहमियत है, अहम भूमिका है। रिश्तों से ही समाज में मान सम्मान मिलता है, विशेष भूमिका निर्धारित होती है, अपने पराई की पहचान होती है और इसी के बल पर समाज में व्यक्ति खड़ा होता है। तो ये चीज़ कहा गया है। तो मैं इसको अब समझा करके लिखनी चाहिए। मैं नीचे वाला रख कर रही हूँ क्योंकि इसका आधा हिस्सा ऊपर है और ये आपने लिख लिया होगा। तो मैं अब नीचे के हिस्से को रख करके उत्तर संख्या 8 आप प्रश्न लिखिए। उत्तर संख्या 8, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? अपने विचार प्रकट कीजिए। समाज में रिश्तों की अहम भूमिका है। रिश्तों से ही व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है और उसकी विशेष भूमिका भी निर्धारित होती है। अपने पराये की बहुत अहमियत है। अपने पराये की बहुत अहमियत है। अपने पराये की बहुत अहमियत होती है। पारिवारिक सदस्य यदि पारिवारिक सदस्य यदि किसी कारण से
किसी कारण से अलग अलग भी हो जाएं तो दुख के समय प्रेम भाव बना ही रहता है। इससे पता चलता है कि समाज में रिश्तों की अहम भूमिका है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अब मैं 9वें प्रश्न पर आती हूँ। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसा कोई हो तो आप उसे किस तरह मदद पहुंचाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। उत्तर नंबर 9, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई भी हो तो हम उसके पास बैठकर प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर उनसे बात करने का प्रयास करे तो निश्चय ही वह व्यक्ति प्रसन्न होकर हमसे अपने दिल की बात करेगा। उसे हम खाने पीने का
सामान भी दे सकते हैं। उसे हम खाने पीने का सामान भी दे सकते हैं। दवा दवा आदि का प्रबंध, आपको लगता है दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिखती हूँ। ऊपर का आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे, तो मैं ऊपर का रब कर नहीं हूँ सर, आप नीचे अपना काम करते रहिए। दवा आदि का प्रबंध भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें कानूनी सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। प्रसन्न रखने का हर प्रयास कर हम उनकी मदद कर सकते हैं। ये प्रश्न हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आखिरी वाला जो प्रश्न है वो मैं आपको समझा देती हूँ, और नीचे वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रब कर दूँ। अब आखिरी प्रश्न है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखिए इसका। उत्तर नंबर 10, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया पहुंची होती तो वे इस स्थिति में न होते। उनकी ऐसी हालत होने से पहले ही ठोस समाधान निकाल लिया जाता। महंत जैसे लोगों के व्यवहार को खबरों में उजागर कर देते। खबरों में आने के बाद खबरों में आने
के बाद भाइयों को भी उनके साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत न होती। उनके भाई यदि ऐसा करते तो उनके भाई यदि ऐसा न करते तो हरिहर काका को भी जीवन जीने का आसान रास्ता मिल जाता। चलिए, ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया और आपको इसका भी उत्तर मैंने लिखवा दिया। अब पाठों के बीच से प्रश्न कहानी पढ़कर आप तैयार रखिए, तो कभी मैं उसको भी आपसे डिस्कस में समझा दूँगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।